हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें राहुल हलगर जी ने भेजी है। अब मैं कहानी आप लोगों को राहुल हलगर जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रेडियो में गाने बज रहे थे। सिगरेट जला फिर अच्छे से 2 फूंक मारकर नारायण दास बोले, भैया इस बार आ तो रहे हो ना? बार बार बोल रहा हूँ, इस बार की काली पूजा में तुमको आना ही होगा। मैं बोला, क्या हुआ भाई, तुम तो पहले काली पूजा नहीं करते थे, तो आज इतनी भक्ति? नारायण बोले, भक्ति क्या बोलकर जागती है भाई, वो स्वयं ही अचानक जाग जाती है किसी उपलब्धि की वजह से। मैंने आश्चर्य होकर पूछा, नारायण तो बताओ, तुमको कौन सी उपलब्धि और ज्ञान मिला, थोड़ा हम भी जाने। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले तुम जोगराम मेरे घर आओ, तब बताऊंगा। मैं अपना परिचय अच्छे से देता हूँ। मेरा नाम है गोपाल राय। पेशे से एक डॉक्टर हूँ। बीच बीच में कुछ लिख लेता हूँ। तो मैंने बचपन के मित्र नारायण के काली पूजा के प्रस्ताव को मान लिया। अगले ही दिन निकल पड़ा। जोगराम स्टेशन पर पहुँच एक रिक्शे से नारायण के घर चला। यह जगह बहुत ही सुंदर है। ट्रेन से धान के खेत के दृश्य नैन को संतुष्ट करने वाले थे। रिक्शा गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है कि अचानक रिक्शे का एक टायर फट गया। रिक्शे वाला बोला कि रिक्शा और आगे नहीं जाएगा, इसलिए चलकर जाओ। अब चलते चलते जनवास से कुछ दूर चला आया। अचानक एक छप्पर की कुटिया जैसे घर के सामने पहुंचते ही कुछ अद्भुत मंत्र कानों में आए। तारापीठी महाशमशान में तांत्रिक जैसे मंत्र अपने मुंह से पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार। अब कुछ आगे जाकर दरवाजे से झुककर अंदर देखा। एक भयानक से दिखने वाली महिला काले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। साड़ी या कुछ और समझ नहीं पा रहा। गले में सफेद पत्थरों की माला। पक्का ये एक तंत्र साधिका है। उनके सामने एक मूर्ति रखा हुआ है, छोटा सा माँ काली मूर्ति। किंतु ठीक से देखकर समझा, नहीं, ये कोई काली माँ की मूर्ति नहीं है। आपको समझ तभी आएगा जब पहले कभी आपने काली मूर्ति और माँ काली फोटो देखी होगी। काली माँ के बदले में एक बालिका की मूर्ति जीभ निकालकर हाथ में एक तलवार लेकर खड़ी है। मूर्ति में नहीं, केवल नरमुंड और गले में मुंड की माला। मूर्ति को देखकर सच में उस शिल्पकार के प्रति श्रद्धा हुआ। तब भी मंत्र पढ़ रही है वो महिला। उनका दायां हाथ मूर्ति के माथे पर रखा है। अचानक एक पत्थर से पांव टकराया। आवाज होते ही मेरी तरफ देखा तंत्र साधिका ने। क्या भयानक दृष्टि है। तभी सुना, निकल जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। उस भयानक गरजने को सुनकर मैं डर के कारण सीधा दौड़कर भागा। घबराहट में बढ़ते हुए ही रास्ते में नारायण मिल गए। मुझे इस अवस्था में देखकर नारायण बोले, अरे क्या बात है, वैसे भाग क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही बाजार से सामान लेकर लौट रहा हूँ। मैं हाफते हुए बोला, मैं एक भयानक तंत्र साधिका के चुंगल में पड़ गया था। बच गया, बहुत अच्छा हुआ, बच गया। वो मोरवी एक तंत्र साधिका है। जितने भी मरण तंत्र हैं सब वो जानती है। उच्चाटन, डामर तंत्र, मतलब जितने भी निम्न श्रेणी के तंत्र हैं सब में ही वो सिद्धि है। चलो अभी घर चलो। हम दोनों एक साथ उसके घर पहुँचे। उसका घर बहुत पुराना है, लंबाई और चौड़ाई में भी
बहुत बड़ा है। उसके पिता ने यह घर खरीदा था। उसके पिता को मरे 10 साल हुए। नारायण मुझे अपने घर के अंदर ले गए। खूब सजावट से संपूर्ण एक घर। शीतकाल के धूप के ताप बहुत अच्छा लग रहा था। घर का नौकर चाय लेकर आया। चाय पीते हम दोनों दोस्त बात में उलझे थे। कामकाज का जीवन शुरू होने के बाद केवल मरीज ही देखता रहा। बहुत दिन बाद दिल खोलकर हंसे हम दोनों। अचानक नारायण बोले, अच्छा गोपाल भाई, तुमने क्या देखा, जरा विस्तार से बताओ। मैंने बोला, एक मूर्ति के माथे पर हाथ रखे वो महिला पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ रही थी। नारायण बाहें मोड़कर बोले, मूर्ति देखने में कैसा था। मैं फिर बोलना शुरू किया, एक बालिका की मूर्ति, पर पता है देवी काली की ही तरह बना हुआ, जीभ बाहर निकाले हुए, हाथ में एक तलवार भी है, पर ऊपर हाथ में कटा हुआ नरमुंड। उनका वाहन सियार और मुंडमाला नहीं है। भाई चाय खत्म करो, आराम लो, रास्ते में बहुत कुछ हुआ। ठीक है, मैं चाय खत्म कर अच्छे से स्नान कर सो गया। जो सब हुआ आज लेटे लेटे न जाने कब नींद आ गई। सोए हुए 2 घंटे हुए थे। अचानक एक लड़की की आवाज सुन नींद खुल गई। पहले आंख नहीं खोली पर आवाज सुनी, माँ मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, माँ मैं जाऊंगा, माँ। अचानक हड़बड़ाकर उठा, ये किसके कंठ की आवाज है। नारायण ने शादी नहीं की, उसके अलावा इस घर में तो कोई छोटी लड़की नहीं है। बिस्तर छोड़ घर से बाहर आया तो देखा एक खाकी वर्दी के साथ नारायण बात कर रहे हैं। फिर भी जो देखा चौंक उठा। वो है दरोगा के पास ही रखी वही मूर्ति जिसको मैंने तंत्र साधिका मौरवी के पास देखा था। मैंने जल्दी से पूछा, ये मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई। नारायण मुझे देख अप्रस्तुत होकर बोले, तुम यह मूर्ति तुमने पाया कहाँ से। इनकी सहायता से ये है जोग्राम थाने के दरोगा सुनील बैनर्जी। सुनील दरोगा की उम्र 40 के आसपास होगी। काले सफेद बाल, अच्छे हंसपुष्ट चेहरे के आदमी। उन्होंने मुझे बताया, हाँ मौरवी के पास से मूर्ति को छीनने में बहुत मेहनत लगा। मैं बोला, हाँ ये तो मौरवी की बनाई मूर्ति है, इसको यहाँ क्यों लाए हो, वो भी छीन कर। सुनील दरोगा बोले, यह मूर्ति उसकी लड़की माला की है, उसने यह मूर्ति बनाई वो ठीक है, पर यह मूर्ति उसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। आज से 10 साल पहले मौरवी बेरहम तंत्र साधिका थी। ठीक उसके उल्टा उसकी लड़की माला, वो दूसरों की सहायता करती, कभी किसी की बुराई नहीं करती। फिर एक दिन भाई बात को बोलते बोलते नारायण का गला भारी हो गया और बोले, इस घर के पीछे की तरफ उसकी छुरी से कटा हुआ शव मिला था। उसके सामने खड़ी थी भयानक मौरवी। उसने अपनी लड़की को मारा क्योंकि माला उसे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं देती थी, इसलिए लड़की को रास्ते से हटा दिया। कहाँ है मेरी माला, कहाँ है? ये तो मौरवी की आवाज है। अचानक देखा सामने का दरवाजे पर मौरवी खड़ी है। दोनों हाथ बढ़ाकर मिनती से रोते हुए बोली, मेरी लड़की को मेरी माला की मूर्ति लौटा दो, लौटा दो मेरी माला मूर्ति। सुनील दरोगा मौरवी के बाल को पकड़कर खींचे और गरज कर बोले, तू यहाँ तक आई कैसे? मेरी माला के बुलावे को सुनकर वो कष्ट में है, मेरे पास लौटा दो। नारायण चिल्लाकर बोले, मौरवी तूने अपनी लड़की को मार डाला और बहुत दया आ रहा है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सुनील दरोगा ने अब एक अमान्य काम कर बैठे। उन्होंने मौरवी को दीवार की तरफ धक्का मारा। दीवार पर सर टकरा गया और खून बह निकला। दर्द से सहम उठी मौरवी, घर का मेज खून से भीग गया। और तभी एक चीज पर मेरा ध्यान गया।
माला की मूर्ति ने पलक झपकाई। मैंने गलत तो नहीं देखा? हवलदार पकड़कर ले जाओ इसे। 2 हवलदार अचेतन मौरवी को ले गए। उसी समय घर में शर्ट पैंट पहने एक आदमी ने प्रवेश किया। चेहरे पर कच्ची पक्की दाढ़ी, मूंछ का जंगल, सिगरेट पी रहा था वो। उनको देखकर नारायण बोले, अरे आओ मित्र आओ। गोपाल, ये है मेरे एक और मित्र अजित कुमार। मुझे नाम सुन याद आया कि नारायण ने बताया था ये बेंगलोर में किसी वस्तु पर रिसर्च कर रहे हैं। मैंने नमस्कार किया, लेकिन तब भी मेरा ध्यान टेबल पर रखे माला की मूर्ति की तरफ था। मैंने नारायण से बोला, ये बात ठीक नहीं है भाई, मौरवी को उसकी मूर्ति वापस दे दो। हो सकता है कोई काला जादू हो इस मूर्ति में। हा, विज्ञान के युग में ये सब मानते हो? वो भी तुम डॉक्टर हो, विज्ञान पढ़ते हो, अद्भुत हो तुम। नारायण कुछ भी हो, पर मेरी बात नहीं सुन रहे थे। उस दिन और कुछ नहीं किया। रात को सोने के बाद नींद नहीं आ रही थी। मौरवी और उसकी माला मूर्ति के बारे में आज बहुत सोच रहा था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अचानक देखा एक परछाई चली गई, लेकिन यह किसकी छाया है? मेरा गला सूख गया। परछाई का दाहिना हाथ ऊपर की तरफ था और हाथ में कुछ पकड़े हुए था, तलवार की तरह एक अस्त्र। लगा जैसे कोई छोटा बच्चा है। अचानक माला की मूर्ति के बारे में याद आया। मूर्ति की आकार भी उसी परछाई की तरह। एक बार सोचा नारायण को बुलाऊं, लेकिन तब डर से कुछ बात नहीं निकल रहा मुख से। डरते हुए भगवान को जपते हुए ना जाने कब सो गया। अगले दिन सुबह नारायण और मैं बैठे चाय पी रहे थे। अचानक नौकर परेशान होकर दौड़ता हुआ आया और बोला, बड़े बाबू, माला की मूर्ति के तलवार पर खून लगा हुआ है, चलिए देखिए। क्या कह रहे हो? ये बोलकर नारायण कुर्सी छोड़ उठ गए। हम दोनों ने मंदिर घर में जाकर देखा। मौरवी के माला मूर्ति के तलवार पर खून लगा हुआ है। ताजा खून सूखने पर जैसा दिखता है वही लगा हुआ था। नारायण भी काफी चिंतित हो गए। तभी टेलीफोन बज उठा। टेलीफोन उठा। कुछ सेकंड बाद कर टेलीफोन रख नारायण बोले, सुनील दरोगा की हत्या हुई है। मैं चौंक उठा। हत्या हुई है? पर कैसे? बहुत ही भयानक तरीके से उसका खून किया गया है। किसी ने धारदार हथियार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया है। मैं कांप उठा और कल रात के उस नजारे को पूरा खुलकर बताया। वो सुन एक ठिठोली हंसी हंस बोले, इस विज्ञान के युग में ऐसी फालतू बातें मानना पागलपन है। और तलवार में खून लगा हुआ है। वो रुक गया। वो समझा कि उसके पास इस घटना का कोई ठीक उत्तर नहीं है। कुछ देर बाद हम दोनों सुनील दरोगा के लाश को देखने के लिए गए। लाश घर में जाकर सुनील दरोगा के बिना सर की लाश को देखकर बहुत ही खराब लग रहा था। किसी ने नरसंहार की तरह उसका सर काटा है। सुना सिर का कहीं खोज ना मिला। खोजबीन चल रही है। लौटते समय मौरवी अचानक रास्ते में मिली। उसके मुख पर तब भी एक बात थी, मेरी माला को मुझे लौटा दो। उसी मूर्ति के अंदर ही मेरी माला की आत्मा है। वो उसे मारने वाले को दंड जरूर देगी। माला ने मुझे बताया कि उसने एक को खोज निकाला है। किसी तरह जल्दी से पैर चला, मौरवी से छुटकारा मिले। घर लौटते लौटते दोपहर हो गया था। नौकर खाना देकर गया। उसी समय अजित बोला, क्या बताया पुलिस ने? सुनील दरोगा को किसने मारा? बहुत ही भारी आवाज है अजित की। उम्र कितनी है ये नहीं बता पाऊंगा। अजित कुमार की बात को सुन नारायण बोले, नहीं जानता, खोजबीन चल रही है। खाना खत्म कर नल से हाथ धो लौटते समय पैर ठहर गए।
वो दोनों ही कुछ गुप्त बात कर रहे थे। साले इस दरोगा को किसने मारा? मुझे तो लगता है उस मैरवी ने ही मारा है। उसने तो सुनील दरोगा को देखा था, वही है जिसने मुझे बचाया था। यह अजित कुमार के गले की आवाज है। इस बार नारायण बोले, वो पागल क्या करेगी, पहले होता तो मानता, फिर भी सावधान रहना। क्या बात है, ये दोनों किस बात को लेकर बात कर रहे हैं? और ये अजित कुमार मौर्वी को जानता कैसे है? कुछ एक रहस्य छुपा हुआ है। बातों से समझा कि सुनील दरोगा ने एक समय अजित कुमार के किसी काम में सहायता किया था, उसके प्राण को बचाया था। हो न हो इसमें मौर्वी की कोई भूमिका है। परसों है काली पूजा, मतलब दीपावली। जैसे हमारे यहाँ दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है, उस दिन पश्चिम बंगाल में काली पूजा की जाती है। परसों है काली पूजा, इसके बाद के दिन सजावट में ही कट गए। नारायण ने गांव के लोगों को बताया था कि इस बार के काली मूर्ति को न बनाकर इस माला की मूर्ति को पूजा जाएगा। पंडित जी इसमें राजी नहीं हुए, फिर कुछ हाथ पैर जोड़ और पैसे देने पर वो भी राजी हो गए। अगले ही दिन काली पूजा की शाम चारों तरफ धूमधाम पटाखे जल रहे हैं। मिट्टी के घरों को दिए से सजा दिया गया है। मन तो बहुत आनंदित था। रात को पंडित जी पूजा समाप्त किए। लगभग 1 बजे तक हम सभी देवी माँ के भोग को खाकर सोने गए। मैं अपने कमरे में जाकर आंख बंद करते ही अचानक सुना, मेरी माला, माला, मेरी माला बेटी। अचानक उठ बैठा, ये तो मौर्वी की आवाज है, वो यहाँ पर आई है। मैंने दरवाजे को धीरे से खोला, बाहर की तरफ आया, देखा कुछ नहीं, सब कुछ शांत है। फिर मौर्वी की आवाज को सुना। ठीक से सुनकर लगा आवाज घर के पीछे वाले कमरे से आ रही है। अचानक एक कोहरने की आवाज भी आई। क्या बात है? धीरे धीरे पीछे वाले कमरे की तरफ गया जहां माला की मूर्ति रखी हुई है। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, साथ ही कोहरने की आवाज भी आ रही है। जैसे ही दरवाजे को धीरे से खोला, अंदर का नजारा देख मैं चौंक उठा। देखा कि एक हाथ से मौर्वी के गले को दबा, दूसरे हाथ से उसके गले पर एक छुरी लगाकर खड़ा है अजित कुमार। तू अपने लड़की की हत्यारे को ढूंढ रही थी ना? मैं ही हूँ वो। आश्चर्य हो रहा है ना? तब मेरी दाढ़ी नहीं थी। तेरी सुंदर लड़की को देख खुद को संभाल नहीं पाया। हा हा हा। एक हंसी फूटा अजित के मुंह से। तेरी लड़की को कुछ नहीं करता, केवल कुछ आनंद लेकर छोड़ देता। तू बीच में आ गई, इसलिए इस छुरी से तेरी माला को मारना पड़ा। सुनील था इसलिए बची हुई थी, वरना तू जैसे चिल्ला रही थी उससे हम सब फंस जाते। सुनील दरोगा को गांव वाले सभी जानते हैं, इसलिए आसानी से दोस्त को तेरे सिर दिया जा सके। सुनील को मारकर समझी हम सबको भी मार डालेगी, ये नहीं होगा। नारायण ने सभी को बोला है कि ये माला की मूर्ति जागृत है, वो खुद के हथियारे को मारेगी। तब तुम समझी, तुझे मारकर सबको बताया जाएगा कि तूने ही माला को मारा है, इसलिए माला की आत्मा ने तुझे मारा है। ये ले, अब तू मर। ये सब बात बोल जैसे ही अजित कुमार मौर्वी के गले पर छुरी चलाने वाला था, ठीक उसी समय अंदर प्रवेश कर मैं चिल्लाकर बोला, अजित रुको तुम। मुझे सोचने में ही शर्म आ रही है कि आपका इतना गंदा मन है। आपके राक्षस मन ने एक छोटी सी लड़की को भी नहीं छोड़ा। छी। अच्छा ये बात है। एक शैतानी हंस पड़ा अजित। मैं बोला, बार बार तुम कह रहे हो हमने मारा, तो आपका तीसरा साथी कौन है? ठीक अपने पीछे तो देखो। बात को सुनकर मैं पीछे मुड़ा तो देखा बंदूक लेकर खड़ा है मेरे बचपन का दोस्त नारायण। चेहरे पर एक हंसी लेकर नारायण बोला, तीसरा हूँ मैं। माला का भोग करने गए थे हम दोनों,
तभी हमारी मस्ती में बाधा दिया था इस मैरवी ने। मैं और कहाँ मस्ती कर पाया और कोई उपाय नहीं था। मैंने और सुनील दरोगा ने मौरवी को मुंह को दबाकर रखा। तब तक अजीत ने माला के गले को रेत कर उसे शांत कर दिया। बेचारी माला बहुत तड़पी। मैं गुस्से में बोला, हे भगवान, इतना अपराधी मन। मुझे सोचने में भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं सब कुछ बताऊंगा पुलिस को। नारायण हंसकर बोला, तुम पुलिस को तब बताओगे जब जिंदा रहोगे तब। बोलकर ही बंदूक को मेरी तरफ किया और नारायण बोला, तुमको मारकर मौरवी को मारूंगा। मौरवी के शरीर को देखकर लोग समझेंगे कि तुमने उसे मारा है। माला की आत्मा पर दोष नहीं दूंगा। क्या कहते हो अजीत? अजीत बोला, एकदम ठीक। इनकी मौत के साथ उस 10 साल पहले का इतिहास दब जाएगा। तब मौरवी के मुंह से एक विजय हंसी निकली। वो बोली, पहले तुम तो बचो। नारायण, मौरवी और अजीत मेरे सामने खड़े थे। अचानक बाहर एक तूफान सा उठा। इधर उधर के दरवाजे सब बंद होने लगे। मैं दौड़कर दरवाजे को खोलने गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जलती बत्ती भी बुझ गई। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा, केवल सुनाई दिया मौरवी की एक भयानक हंसी। मेरी माला आ गई तुम सबको खत्म करने के लिए। कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे सब। अचानक माला के सामने रखा दीपक जल उठा। मैंने आश्चर्य होकर देखा कि माला की मूर्ति आगे आ रही है। लेकिन यह क्या? आंख लाल, हाथ के ऊपर एक बड़ी धारदार तलवार। मैं नौकर को बुलाना चाहता था पर नहीं कर पाया। लेकिन जो देख हम सभी अचकित हुए हैं, उसके बाएं हाथ में पकड़ा हुआ एक कटा सर, और वो सिर किसी और का नहीं, वो है सुनील दरोगा का सर। नारायण बंदूक उठाकर बोले, माला चली जा यहाँ से, वरना तेरी माँ को मार दूंगा। बालिका हंस उठी। माला बोली, आज मैं आई हूँ तुम सबकी पापी आत्मा को लेने। देखा कि अजीत एक नजर से माला को देख रहा है। माला उसके पास जाकर तलवार उसके गले पर चला दिया और तुरंत ही अजीत का कटा सिर मौरवी के सामने आ गिरा। आनंद से अजीत के सर को एक लात मारी मौरवी ने। 10 साल पहले इस काली पूजा पर मेरे साथ तुम सबने क्या किया था, उसी पाप से मुक्ति दूंगी आज मैं तुम सबको। माला अब घूमी नारायण की तरफ और बोली, नारायण चाचा, आपको तो मैं बहुत श्रद्धा करती थी, लेकिन आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। तू चली जा यहाँ से, चली जा, बोलकर नारायण ने एक गोली चलाई। लेकिन ये क्या? गोली माला को भेद कर निकल गई। ये कैसे संभव है? मिट्टी की मूर्ति पर गोली चलने से कुछ टूटा फूटा होगा ही, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तुरंत देखा अजीत की तरह नारायण भी जम सा गया। दुष्ट। कुछ देर बाद नारायण बोल पड़ा, तुमको मैंने भी भोग करना चाहा था, लेकिन अजीत ने वहाँ कहाँ करने दिया, तुझे तो मार डाला। आज अजीत नहीं है, आज मेरी बारी है। ये बोलकर नारायण दौड़ा अपनी मौत की तरफ। पास पहुँचते ही माला ने तलवार चला दी नारायण के गले पर। एक कोहरने के साथ नारायण का सिर भी धड़ से अलग हो गया। मौरवी फिर से विजय हंस उठी और बोली, मेरी तंत्र साधिका आज सफल हुई, तुमने कर दिया। माला, तुम अपने सर्वनाश का दंड दे पाई। माँ, मैं अब केवल तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ। ये बोलकर ही माला स्थिर हो गई। देखा अब वो कठोर मिट्टी की मूर्ति बन गई। मूर्ति को उठाकर मौरवी बोली, मैं अब जा रही हूँ। पास ही पड़े अजीत और नारायण के धड़ को देख क्रोधित से उस पर थूक दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। मौरवी अपनी माला की मूर्ति को लेकर चली गई। अगले दिन सुबह पुलिस आई। पुलिस को सब कुछ बताते ही खोजबीन शुरू हुई, लेकिन वो ना मिली। माला मूर्ति भी नहीं मिली। बाद में कुछ बार जोग्राम गया हूँ, लेकिन मौरवी कभी नहीं दिखी। वो अपनी माला की मूर्ति लेकर कहाँ चली गई, किसको पता। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी
लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी हमें स्टोरी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखे हुए हमारे नंबर या हमारी इंस्टा आईडी पर भेज सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।